A scooter acquires a velocity of 36 km/h in 10 seconds just after the start. Calculate the acceleration of scooter. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मेरे पास एक स्कूटर है जिसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं स्कूटर को स्टार्ट करता हूँ उसके 10 सेकंड के बाद मेरे गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली है 36 km/h की। तो ऐसी कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बताओ? कितना? 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि फिलहाल जो गाड़ी है वो स्टार्टिंग कर रही है, मतलब शुरुआत कर रही है ना। मतलब u की वैल्यू को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 0 मीटर/सेकंड। उसके बाद v की वैल्यू को क्या लोगे? उसने बोला है कि स्पीड 10 सेकंड के अंदर 36 km/h हो जाती है। तो मुझे बताओ कि इस कंडीशन में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? यस, तो v की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पे 36 km/h। और वो आपको पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में गाड़ी में एक्सेलरेशन कितना हुआ। इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो एक्सेलरेशन को? टाइम हमको दिया हुआ है 10 सेकंड का, बताओ। यस, हमारे पास एक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। यस, हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस u अपॉन t। v मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। बट यहाँ पर देखो जो मेरे पास वैल्यूज है इनको मैं डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकता हूँ क्या? बताओ। नो, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हम लोग? हाँ, हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी दी है वो दी है km/h में, जिसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर/सेकंड में, जिसको मैं पहले कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, कैसे करते हैं मीटर/सेकंड में? बताओ बताओ कैसे करोगे? यस, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 1000 से और डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से। ऐसा क्यों किया? सभी को समझ में आया क्या? हाँ, तो हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि किलोमीटर को मीटर में करना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया। और आवर को सेकंड में करना है तो आवर में 3600 सेकंड होते हैं, और इसीलिए हमने इसको डिवाइड किया 3600 से। सॉल्व करोगे 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो गए, 2 0 इधर भी कैंसिल हो गए, 36 भी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा है यहाँ पे 10 मीटर/सेकंड। समझ में आ गया क्या आपको? हाँ, अभी हमको ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करना है। तो v की वैल्यू मुझको मालूम है 10 मीटर/सेकंड, u की वैल्यू मुझको मालूम है 0, एंड टाइम भी दिया हुआ है 10। तो हमारा आंसर क्या आएगा बताओ? 10/10 मतलब 1 है ना। और यूनिट क्या दोगे एक्सेलरेशन का? मीटर/सेकंड²। सभी को समझ में आया क्या क्वेश्चन मैंने कैसे किया है? देवांश मिश्रा को समझ में नहीं आया? चलो फिर से एक बार बता देता हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से पढ़ के बताता हूँ आपको। A scooter acquires a velocity of 36 km/h in 10 seconds। हमारे पास एक स्कूटर है जिसकी स्पीड हमने बढ़ाई, फिलहाल तो रुकी हुई थी, स्टार्ट किया हमने स्कूटर को और उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, जो 10 सेकंड के अंदर 36 km/h हो गई। तो उसने हमें पूछा है कि एक्सेलरेशन हमने गाड़ी में कितना दिया। तो हमें सिंपली करना क्या है? सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो समझ लेना है, फाइनल वेलोसिटी क्या है उसको समझ लेना है। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी हो जाएगी 0 मीटर/सेकंड। क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी पहले तो रुकी हुई थी ना, उसके बाद मैंने उसको स्टार्ट कराया, तो पहले तो रुकी हुई थी मतलब 0 कि उसकी स्पीड थी, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज कर दिया 10 सेकंड के अंदर,
जो इंक्रीज होके पहुंच गई 36 किलोमीटर पर आवर पे, तो उस केस में आपको जो वैल्यू दी है वो हमारी होगी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि बढ़ के हमारी वैल्यू इतनी हो चुकी है। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि किलोमीटर पर आवर हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो इसको आप कन्वर्ट कर दोगे मीटर पर सेकंड में। उसमें वही मैंने किया है, किलोमीटर को आवर मीटर में करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, और जो डिनोमिनेटर में आवर है इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3600 से, क्योंकि एक आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट के अंदर हर एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मतलब टोटल 3600 सेकंड मेरे एक आवर के अंदर होंगे। वही मैंने पुट किया, सिंपल सा कैलकुलेशन किया, तो मेरा आंसर निकल के आया 10 मीटर पर सेकंड, जो कि फाइनल वेलोसिटी है। और उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया फॉर्मूले में। ये मेरे पास फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, हमने सबसे पहले ही पढ़ा था इसको। उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 10 - 0 डिवाइड बाय 10। ये 36 कहाँ से आया, ये उसको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में उसने दिया है कि गाड़ी की स्पीड 0 से इंक्रीज होके 36 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है विदिन 10 सेकंड। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। T = U + AT। देन उसके बाद एक और फॉर्मूला है S = UT + ½ of AT²। एक और फॉर्मूला है हमारे पास 2AS = V² - U²। ये सब हमारे पास फॉर्मूले हैं, इनका यूज करके हमको काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इस लेसन के अंदर समझने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, इन सब का मीनिंग क्या है ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। यस, हाँ, हाँ, हम लोग उसको उस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी का रीअरेंजमेंट है ना, करके देखो। जैसे इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, U² + 2AS, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, उससे कोई आपको डिफरेंस नहीं आएगा, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, हाँ। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके अंदर हमने जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं या फिर जो भी हमने यहाँ पे सिंबल यूज किए हैं उसका मीनिंग क्या होता है। तो आपको ये तो मालूम ही है, V मतलब हमारा क्या होता है, बताओ, फाइनल वेलोसिटी। हमने इसके पहले एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया तो आपने वहां पे देख ही लिया है। U हमारा है इनिशियल वेलोसिटी, A है हमारा, A क्या है, एक्सेलरेशन, T क्या रहेगा, टाइम। ठीक है, बाकी U, T ये सभी चीजें यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। एक और टर्म जो अलग है वो कौन सा है, S। S का मतलब मालूम है किसी को, यस 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 यस। तो यस जो है वो हमारा है डिस्टेंस, या फिर आप उसको ले सकते हो डिस्प्लेसमेंट के जैसे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपके लिए, जिससे भी आपको ये टॉपिक और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में से मैंने लिया है क्वेश्चन, पेज नंबर है 108। ठीक है, वहां से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अभी मैं आपको पूछता जाऊंगा, आपको उसका आंसर मुझे बताना है। ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 8.5। और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। तो मुझे आप सबसे पहले इसमें बताओ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है। इनिशियल वेलोसिटी है 0। सभी को समझ में आया कि मैंने इनिशियल वेलोसिटी को 0 क्यों लिया है, हाँ, वेरी गुड। हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो ट्रेन है, वो स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट। और रेस्ट का मतलब यही होता है कि ऑब्जेक्ट एक जगह पे स्टेडी है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है ना। और इसी के लिए हमने उसके वैल्यू को 0 कंसीडर कर लिया। सामने क्या बोलता है, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे अभी बताओ कि ये 72 किलोमीटर पर आवर क्या है, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि उसने कुछ टाइम के अंदर उतनी स्पीड को अटेन कर लिया है। तो 72 किलोमीटर पर आवर ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है।
और उसने बोला है कि टाइम दिया था उसने 5 मिनट का, क्योंकि 5 मिनट हमारा हो गया टाइम। समझ में आ गया क्या आपको यहाँ तक? हाँ। Assuming that acceleration is uniform, find the acceleration। उसने आपको पूछा है acceleration क्या होगा, निकाल के दिखाओ। देन उसने पूछा है distance travel by the train, मतलब s की वैल्यू भी निकालने के लिए बोली है। तो अभी मुझे बताओ कि ये वैल्यूज में एज इट इज क्वेश्चन जो भी फॉर्मूला है उसमें रख सकता हूँ क्या? नो। क्यों नहीं रख सकते? हाँ, जो वेलोसिटी दी है वो दी है किलोमीटर पर आवर में, और इसके पहले के क्वेश्चन में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो आप इसको कर दो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। कैसे करोगे बताओ? यस, मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 3600। करो इसको सॉल्व। 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल हो गए। 36 1 जा 36, 36 2 जा 72 एंड 20 2 जा 20। ये हमारा आंसर आया 20 मीटर पर सेकंड। सही है क्या? हाँ, आपकी भी वैल्यू सेम आ रही है तो बराबर। यहाँ पे देखो मिनट में दिया हुआ है, चलेगा क्या ये मेरे को? हाँ, सेकंड में कैसे करते हैं इसको बताओ? यस, आपको मालूम है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये हो जाएगा 300 सेकंड। कुछ डाउट है क्या इतने टॉपिक में? समझ में आ गया आपको? हाँ। अभी उसने पूछा एक्सेलरेशन निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला है, बताओ। v माइनस u अपॉन t। चलो वैल्यू डालते हैं इसमें। v की वैल्यू मुझको मालूम है, हाँ 20 मीटर पर सेकंड। u की वैल्यू मेरे पास है 0 एंड टाइम दिया हुआ है 300 सेकंड का, तो 20 बाय 300 आ रहा है। ठीक है, कितना आएगा आंसर बताओ? 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। 1/15 हम लोग इसको लिख सकते हैं। यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? अगर आपने ऐसा लिखा है तो बिल्कुल सही। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला, समझ में आ गया क्या सभी को? हाँ बिल्कुल। अभी हमको और भी एक चीज निकालने के लिए बोली थी, डिस्प्लेसमेंट, मतलब s की वैल्यू। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ? कौन सा लिखूं? बताओ। हाँ, तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। इसमें हमारे पास सभी वैल्यूज है क्या? इसको एक बार थोड़ा सा चेक कर लो। तो u की वैल्यू मुझे मालूम है, t की वैल्यू भी मुझे मालूम है, a मैंने अभी भी फाइंड आउट कर लिया है और t मेरे को पता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ जो भी वैल्यूज मेरे पास है इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो कर देते हैं। u की वैल्यू है 0, तो 0। यस बोलो। दूसरा वो भी यूज कर सकते हो, आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर हमारे पास सभी वैल्यूज है उसी वैल्यूज पुट करके आपको सॉल्व ही करना है। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम मतलब 0 ही हो गया, तो यहाँ पे तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद लिखो हाफ इनटू a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1/15 है ना? तो डाउट है क्या? समझ में आ रहा है आपको? हमने वैल्यू डाल दी, u की वैल्यू 0 थी तो 0 मल्टीप्लाई बाय कोई भी टर्म रहा है आंसर 0 ही होगा, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। हाफ ऑफ a, तो हाफ इनटू a की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली है 1/15, उसको पुट कर दिया। एंड देन t का स्क्वायर, t क्या है हमारे पास? 300, तो इसको लिखोगे 300 इनटू 300, क्योंकि उसका स्क्वायर करना है।
समझ में आ गया मैंने वैल्यूज कैसी पुट करी है? यस और नो? समझ में नहीं आया? चलो फिर से एक बार बताता हूं। S का हमारे पास फॉर्मूला है, S मींस डिस्प्लेसमेंट, जिसका फॉर्मूला है ut प्लस हाफ ऑफ at²। u होता है इनिशियल वेलोसिटी, t होता है टाइम, प्लस हाफ ऑफ a होता है एक्सेलरेशन एंड t होता है टाइम। हमको जो भी वैल्यू यहाँ पे मालूम है उसको यहाँ पे एज इट इज पुट कर देना। तो u की वैल्यू मेरे पास देखो क्या है 0, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0, ठीक है। और 0 इंटू टी अगर करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ 0 इंटू टी की वैल्यू है हमारे पास 300, ठीक है, और प्लस है हाफ ऑफ u80²। तो u इंटू टी हो गया 0 इंटू 300 प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू क्या है 1/15, तो वो लिख दी, एंड देन t का स्क्वायर। तो किसी भी टर्म का स्क्वायर आपको मालूम है, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा टाइम 300 इंटू 300। अभी समझ में आया क्या? ठीक है, तो अभी हमको इसको सॉल्व कर लेना है। तो 300 इंटू 0 तो 0 ही हो गया, उसको नहीं भी लिखा तो चलेगा। उसके बाद में सॉल्व करो तो 2 डिवाइड में है, 15 डिवाइड में है, और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है। इसको लिख लेता हूँ मैं पहले 300 इंटू 300 और डिवाइड में है 2 इंटू 15। तो कर लेते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, जो जो वहां पे कट होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ये 20 का 0 लगा दिया, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अभी ऊपर मेरे पास बचा है 300 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 3000 मीटर्स। डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म बची नहीं है, सिर्फ 1 बचा है, तो आपका आंसर आया यहाँ पे 3000 मीटर। समझ में आया क्या? तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आया है 3000 मीटर। उसी को हम लोग अगर किलोमीटर में लिखना है तो लिख सकते हैं 3 किलोमीटर, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि आप उसको बाद में लिख लो, ठीक है। समझ में आया क्या आपको क्वेश्चन? कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? हाँ, फिजिक्स के क्वेश्चन की आपको काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। काफी थोड़े से समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आपको जा सकती है, तो प्रैक्टिस घर पे करो। इसके जैसे कुछ इंटरनल क्वेश्चन आपको दिए हैं, उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल दिए होते हैं, वो आपको सॉल्व करके देखने हैं घर पे। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। आप ही की एनसीईआरटी बुक में से अभी हमने 8.5 लिया था, अभी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 8.6। तो थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, कैसे सॉल्व करना है समझ में आ जाएगा। 8.6 क्वेश्चन को अभी हम लोग समझ रहे हैं। 8.6 क्वेश्चन में क्या बोला है? अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। अभी मुझे बताओ इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है? बताओ। 18 किलोमीटर पर आवर है ना, क्योंकि उस स्पीड से गाड़ी ने स्टार्ट किया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर। चलेगा क्या मेरे को ये यूनिट किलोमीटर पर आवर वाला? चलेगा क्या आपको ये यूनिट? नो। फिर से आपको इसको कन्वर्ट करना है 18 इंटू 1000। ये आपको भी समझ में आ गई होंगी स्टेप, सभी क्वेश्चन में यही कर रहा हूँ। 18 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600। फिर से दो ही नंबर या पॉइंट यहाँ पे 00 कैंसिल हो जाएंगे। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, और 2 से 10 को डिवाइड कर लोगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो मेरा आंसर आया 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? यस। तो हमने यहाँ पे u की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है 5 मीटर पर सेकंड। अभी हम लोग सामने देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। तो कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ?
36 किलोमीटर पर आवर। तो v की वैल्यू मेरे पास है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकंड में। 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो यहाँ पे देखो 0 तो कैंसिल हो गए, 36 भी कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा है 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी निकल के आई 10 मीटर पर सेकंड। और उसने बोला है कि ये सब हुआ 5 सेकंड के अंदर। तो टाइम भी हमको दिया हुआ है 5 सेकंड का। तो जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? हाँ, तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो भी उसने दिया था उसको गिवन में लिख लिया है। ये हमारा सब गिवन था, ठीक है। अभी हमें वो कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल रहा है। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? हाँ, फिर से हमारे पास वही फॉर्मूला यूज करेंगे, v माइनस u बाय t। बिल्कुल आपको लर्न हो जाना चाहिए, बार बार उसको बोलोगे तो लर्न हो जाएगा। उसको करके देखो। ये सभी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इनको आप अपने मन से भी घर पे करके देखना। और कुछ आपको एनसीईआरटी के बुक में प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए हैं, वहां से भी कर सकते हो। कुछ आप लोग जो हमारी पास एक लक्ष्मी सिंह वाली जो बुक है वहां से भी आप कुछ क्वेश्चन लो और वो भी सॉल्व करके देखो, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। बताओ वैल्यूज क्या लिखूं? यही क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ 8.6 10 माइनस 5, क्योंकि v की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके निकाल ली है 10 मीटर पर सेकंड। u की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5 मीटर पर सेकंड, वो मैंने वहां पे पुट कर दी। एंड टाइम हमारे पास में है 5 सेकंड का। तो 10 माइनस 5 मतलब 5 अपॉन 5, क्योंकि हमारा हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन है तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया क्या आपको? हाँ, तो हमने एक्सेलरेशन कैसे निकाला ये आपको समझ में आ चुका है। अभी हम लोग सामने का क्वेश्चन करते हैं। एक्सेलरेशन के बाद और क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो थोड़ा। इसने हमें क्वेश्चन में सामने पूछा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। तो कार ने उतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ये हमको पूछ रहा है। तो कैसे निकालोगे डिस्टेंस? बताओ जरा, बताओ डिस्टेंस को कैसे निकालोगे? हाँ, अभी हमने फॉर्मूला देखा था जिसका यूज भी हमने करके देखा है। तो यस इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। जिनको लास्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं समझा था वो भी फिर से एक बार देख लो कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू को कैसे रखते हैं। थोड़ा सा अभी भी आप अच्छे से उसको देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो फिर इसमें वैल्यूज को पुट करके दिखाता हूँ आपको। u की वैल्यू क्या है बताओ? करो फास्ट। हाँ, फास्ट डिफाइन करते जाओ। u की वैल्यू है 5, u इंटू t है। t की वैल्यू बताओ। t की वैल्यू भी हमारे पास 5 है, चलो बढ़िया है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखा, हाफ है तो हाफ लिखा, इंटू a की वैल्यू क्या है? 1 है तो 1 लिखोगे, इंटू t के t स्क्वायर क्या लिखना पड़ेगा? हाँ, 5 इंटू 5 लिखना पड़ेगा क्योंकि t का स्क्वायर है तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। चलो करो कैलकुलेशन। 5 5 हो गया 25 प्लस इधर भी 5 5 25 अपॉन 2। तो ये तो 25 एज इट इज लिखता हूं मैं, और 25/2 कितना होता है बताओ? 25 का हाफ, यस 12.5। और 25 में अगर 12.5 ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 37.5। समझ में आया क्या? हाँ, तो 37.5 का यूनिट क्या होगा बताओ?
मीटर में। यस, इसका यूनिट आपका हो जाएगा मीटर ओनली, मीटर पर सेकंड नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा हम लोग मीटर में ही मेजर करते हैं। तो आई होप आपको पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ चुका है। कोई दिक्कत है आपको?